जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति के विशिष्ट गोचर के बारे में। अब आप समझिएगा कि मेष राशि के लिए क्या बात कर रहे हैं हम, कि काल पुरुष की पत्रिका। अब इस काल पुरुष की पत्रिका में नवम और द्वादश भाव के जो अधिपति बृहस्पति है वो पत्रिका के तीसरे भाव में जाएंगे। अब आप समझिएगा, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेश में जाके पढ़ना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, बड़ी बड़ी धार्मिक यात्राएं करना चाहता है, सर्च करना चाहता है, अगर वो चाहे तो इस गोचर का बहुत उत्तम लाभ प्राप्त कर सकता है। आपको अनंत लाभों की प्राप्ति होगी, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपके पिता का आशीर्वाद आपको फलित होगा। यदि आप अपने माता पिता को इस वक्त कोई धार्मिक यात्रा अपने द्वारा करवाते हैं तो आपका भाग्योदय होगा, आपको उत्तम फल मिलेंगे। यदि आप शादी करना चाहते हैं, किसी सूत्र में बनना चाहते हैं, समय बड़ा उत्तम है। आपकी पत्नी भी भाग्यवान होगी, कर्मनिष्ठ होगी, कर्म करने वाली होगी, कर्म को मानने वाली होगी। आपके नेजर से लेकर थॉट तक इसका ध्यान रखिएगा। कोशिश करें कि कंट्रोल्ड फूड लें, ओवर ईटिंग में ना जाए, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं वृषभ लगन और वृषभ राशि वालों के बारे में। अब आप समझिएगा कि वृषभ लगन और वृषभ राशि के लिए बृहस्पति की जो मूल तत्व राशि है वो पत्रिका के अष्टम भाव में पड़ रही है, धनु राशि, और वहीं उसकी जो दूसरी राशि है वो एकादश भाव में आपको दिखती है। अब चंद्रमा से दूसरे घर में यदि हमारे बृहस्पति बैठते हैं तो आप समझिएगा कि धन का कारक रखने वाला ग्रह अपने धन भाव में आके बैठा हुआ है। धन के लिए बहुत उत्तम समय है। यदि ऐसा व्यक्ति जो वेद विद्याओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, अकल्ट साइंस को अप्रोच करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, उसके लिए समय बहुत उत्तम होगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी के द्वारा भी लाभ हो सकता है, आपको आपके इन-लॉज के द्वारा भी लाभ हो सकता है, उत्तम धन की प्राप्ति होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने भोजन को लेकर संयमित रहें। जितना संयम में रहेंगे ना, उतना जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। कोशिश करें बिना बात के लोन ना लें, आप गलती ना करें। अब आप बिना किसी कारण के लोन ले रहे हैं तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लोन उतार तो लोगे, लेकिन कई बार उतारने में परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो बिना सोचे समझे कोई लोन पे एकदम अप्रोच ना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म क्षेत्र पर पूरा फोकस करें, पूरी मेहनत करें। अर्थ कोण के अंदर यदि बृहस्पति बैठते हैं तो आर्थिक लाभ तो देते हैं, परिवार में वृद्धि भी करवाते हैं। लाभ का स्वामी यदि मेरे धन भाव में बैठेगा तो नो डाउट आपको वृद्धि भी होगी, लेकिन इस वृद्धि को प्राप्त अगर आप करना चाहते हैं तो आपको संयमित रूप से बैलेंस वे में चलना पड़ेगा, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि, मिथुन लगन। मिथुन राशि की अगर बात करें तो चंद्रमा से स्वयं चंद्रमा के ऊपर गोचर होगा। अब सप्तमाधिपति और आपका दशमाधिपति यदि आपके लगन में आके बैठेगा तो कर्म क्षेत्र के लिए बहुत जबरदस्त है। ऐसा व्यक्ति अनंत ज्ञान को प्राप्त करता है। अगर किसी एजुकेशन के लिए वो फोकस्ड है, कहीं बड़ी जगह एडमिशन लेना चाहता है, उसके मन में कुछ बड़े ज्ञान को प्राप्त करने की चाहे, डेफिनेटली प्राप्त करेगा। शादी के लिए समय बहुत उत्तम है। यदि संतति प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत सुंदर समय है। भाग्योदय होगा। धर्म कर्म में लीन रहे, धर्म कर्म से जुड़ के रहे, अनंत भाग्य की प्राप्ति होगी, भाग्य की वृद्धि होगी, हर तरह से लाभ होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें। कोशिश करें आहार और विहार दोनों को संतुलित रूप से लेके चलें। यह समय आपकी एक ऐसी वृद्धि का है जिसे समझना हर व्यक्ति के बस का नहीं है, ज्ञान की वृद्धि। क्योंकि यहां पे यदि हम बात करें मिथुन राशि, मिथुन लगन वाले के लिए, यहां बृहस्पति दिग्बल में आ रहे हैं, दिग्बल को प्राप्त कर रहे हैं। तो एक ऐसा ग्रह जो दिग्बली हो जाता है तो उसका फल तो और भी उत्तम हो जाता है। तो आपका ये गोचर बहुत विशिष्ट रहेगा आपके लिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा इस गोचर से। आप ज्ञान की अनंत गहराई तक जा सकते हैं, आपको उत्तम सुख, उत्तम भोग प्राप्त होंगे।
और अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि इस साल बेबी कंसीव, अगर किसी स्त्री का चार्ट है या किसी पुरुष का भी चार्ट है, यस, बहुत सुंदर समय है आपके लिए। डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपने कुटुंब को आगे बढ़ाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कर्क लगन, कर्क राशि के बारे में। कर्क लगन के लिए, कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा से 12वें घर के अंदर बृहस्पति का गोचर। अगर हम वैसे बात करें तो पत्रिका के अनुसार जब भी बृहस्पति चंद्रमा से 6, 8, 12 बैठते हैं, उनको अच्छा नहीं कहा गया है। उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है अपनी बुद्धि और ज्ञान से। घर में नए सुख बढ़ेंगे, चीजें उत्तम होंगी। कोशिश करें जब भी कोई जमीन खरीदने जाए या लेने जाए तो थोड़ा ध्यान यह रखना है कि उसके बारे में पूरी आप ना डिटेल निकाल के रखें। आपको जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। जमीन लेनी है, बेचनी है, कुछ भी करना है तो आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। घर में यदि कोई वृद्ध व्यक्ति है उसकी सेवा करें, आपका भाग्योदय होगा। धर्म कर्म से जुड़ी यात्रा आपको उत्तम फल देंगी। यदि किसी बड़ी यात्रा के लिए प्लान कर रहे तो समय बहुत उत्तम है, आपको अनंत फलों की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं सिंह लगन और सिंह राशि के लिए। सिंह लगन और सिंह राशि की यदि हम बात करें तो चंद्रमा से 11वें भाव में आपके बृहस्पति बैठे हैं। एग्जैक्टली सेम जैसे मैंने बोला, संतति के लिए यह समय बहुत सुंदर है। यदि आप संतति प्राप्त करना चाहते हैं, संतान की वृद्धि करना चाहते हैं, घर में कुटुंब में एक नए व्यक्ति को लाना चाहते हैं, अप्रतिम ऐसे व्यक्ति जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत उत्तम है। वो रिसर्च के क्षेत्र में अनंत उत्तम फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। यहां तक कि आपका जो स्पाउस है, अगर आप शादी भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर शादी हो चुकी है तो यह समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत उत्तम होगा। आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके स्पाउस को भी अच्छा धन प्राप्त होगा। अगर वो कोई नौकरी कर रही हैं तो उनकी डेजिग्नेशन भी आगे अच्छी हो सकती है। हर तरह से उत्तम योग है, खराब किसी बात को हम नहीं बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कन्या राशि कन्या लगन के बारे में। कन्या राशि कन्या लगन से यदि बात करें तो चंद्रमा से 10वें भाव में आपके बृहस्पति का गोचर है, बहुत सुंदर है। अगर हम फल दीपिका की बात करें या फिर अगर हम पराशर होरा शास्त्र की बात करें तो जब भी चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति आता है तो उसे गज केसरी योग कहा गया है। यह अवस्था बहुत सुंदर है। आपको अपने कर्म क्षेत्र में उत्तम पद की प्राप्ति होगी। हाँ, शत्रुओं से थोड़ा आपका भिड़ना होगा, लेकिन वो भिड़ना भी आपके लिए नुकसानदेही नहीं होगा। उत्तम धन प्राप्त होगा। हो सकता है कि आप इस वक्त कोई नई जमीन ले, अपना नया घर ले सकते हैं, बहुत उत्तम समय है। आप नौकरी के क्षेत्र में भी उत्तम पद को प्राप्त करेंगे। अपनी पत्नी के थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, लेकिन आपके संबंध आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। उन्हें भी उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आपकी पत्नी भी अपने ऑफिशियल लाइफ में काफी अच्छी ग्रोथ करेंगी। अगर आपका स्पाउस एजुकेशन ले रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो उसके लिए बहुत उत्तम है। अब हम बात करेंगे लिब्रा के बारे में, तुला राशि और लगन। अगर मैं यहां से समझूं तो चंद्रमा से 9वें घर के अंदर आपके बृहस्पति बैठे हुए। छोटी यात्राओं के द्वारा उत्तम धन प्राप्त होगा। जब भी आप यात्रा करेंगे आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। कोशिश करें बॉडी पे फैट ना आने दें, क्योंकि आपका बॉडी फैट बढ़ेगा। आपकी खाने की जो लालसा है वो बढ़ सकती है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। लोअर एब्डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संतति प्राप्त करना चाहते हैं, समय उत्तम है। थोड़ी बहुत दिक्कत आने के बाद रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। कोशिश करें जब भी हो सके अपने घर के पितरों का तर्पण श्राद्ध सही तरीके से करें। अपने पिता की सेवा करें। उत्तम धन की, उत्तम योगों की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के बारे में। अब आप समझिएगा कि वृश्चिक वालों के लिए चंद्रमा से 8वें घर के अंदर बृहस्पति बैठे। टेक्निकली कहा जाए तो नो डाउट एज पर गोचर इसको शुभ नहीं कहा गया। चंद्रमा से 8वें भाव में बैठा बृहस्पति को अच्छा नहीं कहते, लेकिन बृहस्पति अपने दूसरे भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति 4th हाउस को देख रहे हैं।
बृहस्पति द्वादश भाव को देख रहे हैं। अब जो ऐसे व्यक्ति है जो रिसर्च करना चाहते हैं, एक्सट्रीमली गुड योग, आपको आपके इन-लॉज के द्वारा भी उत्तम धन की प्राप्ति हो सकती है, कुछ अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आपकी पत्नी भी उत्तम धन प्राप्त करेगी, आपके घर में सुख बढ़ेंगे। आपका व्यय ऐसे कामों पे होगा जिसका संबंध धर्म कर्म से होगा। कोशिश करें कि अनएथिकल पैसा वेस्ट ना करें, सोच समझकर आगे बढ़े। जितना हो सके इन्वेस्टमेंट करें, पैसे को किसी ऐसे पैटर्न में लगाएं जहां पे मंथली अगर पैसा आपके अकाउंट से निकल जाता है तो एक समय में एक बल्क मिलके आपके सामने आए। तो जितना पॉजिटिव वे में आप पैसे को रखेंगे, संभाल के रखेंगे या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको जबरदस्त लाभ मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हम बात करते हैं धनु लगन और धनु राशि के बारे में। चंद्रमा से 7वें घर में आपका गोचर होगा, एग्जैक्टली बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पे होगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं, यस, एक्सट्रीमली गुड, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको छोटी यात्राओं से बहुत लाभ होगा, आपको आपके आस पड़ोस से बहुत लाभ होगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, उत्तम लाभ प्राप्त होंगे, आप मेहनत से आगे बढ़ेंगे। व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है, आपके घर के सुख भी बढ़ेंगे। नई जमीन इत्यादि आप ले सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, समय बड़ा अच्छा होगा और जो भी घर आप लेंगे आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपके घर की फेसिंग नॉर्थ ईस्ट होगी तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बात करेंगे मकर लगन और मकर राशि के बारे में। अब मकर लगन वालों के लिए पत्रिका के 12वें और तीसरे घर के अधिपति जाके कहां बैठेंगे? छठे घर के अंदर। अब आप समझिएगा, हेल्थ का थोड़ा ध्यान अवश्य रखें, बिना बात के खर्चे बढ़ सकते हैं। कृपया करके बड़े लोन ना लें। विदेश जाना चाहते हैं, यस, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो और भी उत्तम रहेगा, लाइफ में सफलता मिलेगी। अर्थ कोण को बृहस्पति देख रहे, आर्थिक लाभ तो देंगे लेकिन प्लानिंग के साथ। यदि आपकी प्लानिंग वीक रहेगी तो आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं, आपकी कोई ऐसी जॉब है जहां पे आप घूमते हैं फिरते हैं, जब जाके आपको धन मिलता है, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी और आप डेफिनेटली आगे भी बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के लिए। चंद्रमा से 5म भाव में बृहस्पति, बहुत सुंदर योग है। संतति प्राप्त करने के लिए अति उत्तम योग है, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। कोशिश करें कि समय का सही सदुपयोग करें। आपकी पत्रिका में धन का स्वामी, लाभ का स्वामी लक्ष्मी स्थान में बैठ के स्वयं लाभ को देख रहा है, जबरदस्त लाभ की प्राप्ति। आप अपने ज्ञान से ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वृद्धि होगी। आपका इस वक्त ना धर्म की तरफ रुझान बहुत अच्छा रहेगा, आप धर्म कर्म करना पसंद करेंगे। आपके बड़े भाई से आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा। आपके घर में उन्नत लाभ आपको देखने में आएंगे, आपको उत्तम सुखों की प्राप्ति होगी और जीवन में तेजी से ग्रोथ भी करेंगे। आपको करना क्या चाहिए? यदि हो सके भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आप यकीन मानिएगा, आपको रिजल्ट ऐसे मिलेंगे जो आपने सोचा ना हो, आपको बहुत आनंद आएगा। अब हम बात करेंगे मीन लगन और मीन राशि के बारे में। मीन लगन और मीन राशि की यदि हम बात करें तो कुंडली के चंद्रमा से चौथे घर में बृहस्पति बैठे होंगे, बहुत जबरदस्त योग है अनंत ज्ञान की प्राप्ति के लिए। रिसर्च के लिए बड़ा अच्छा समय है। आप अपने प्रोफेशन में ग्रोथ करेंगे, आपको एक ऊंचा पद मिलेगा, स्टेटस मिलेगा। हो सकता है कि आप जो काम घर से बैठ के कर रहे हैं आपको उसका रिजल्ट और भी अच्छा मिले। आपको उत्तम मेहनत का फल मिलेगा, आप तेजी से ग्रोथ करोगे। यदि आप धर्म कर्म में पैसा खर्चते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट करके चलोगे तो आपका जीवन बहुत उत्तम जाएगा। तो ये आज हमने कोशिश करी है कि 12 राशि 12 लगन को सरल भाषा में समझा जाए। अब बात आती है कि रेमेडीज क्या करें। सबसे बड़ा जो टेंशन है हर व्यक्ति के लिए, रेमेडीज। देखिए, बृहस्पति का सबसे सुंदर उपाय क्या है आपको पता है? कि आप अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनको धुतकारें नहीं, उनके श्री चरणों में बैठे, उनको सम्मान दें, उनको अपशब्द ना बोले।
यदि हो सके धर्म कर्म से जुड़े, अपने पुराने रीति रिवाज को दोबारा जागृत करें। आज के समय में कोई व्यक्ति अपने रीति रिवाजों को जानता ही नहीं, उसके कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, पितरों का तर्पण तक लोगों को करना नहीं आता है। भारत जैसे देश में जन्म लेने के बाद भारतीय तत्व खत्म होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है। ऐसा प्लीज ना करें। अपने पूर्वजों के साथ जुड़े, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने घर के बड़ों से बात करें। कैसे हम पहले पितरों को भोग लगाया करते थे, कैसे कुल देवी की उपासना होती है, कुल देवी के दरबार में कब कब जाना चाहिए, कुल देवता से कब मिलना चाहिए। जब आप अपने शास्त्रों को, रीति रिवाजों को समझते हैं, कुंडली का 9th आपका हाउस, धर्म त्रिकोण मजबूत हो जाता है। अपने धर्म से जुड़ो, अपने कर्म से जुड़ो। इन बातों को आप अपने पे अप्लाई करें और आनंद ले। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।